मनाली के पर्यटन स्थल सोलंग नाला में पलचान और बुरवा पंचायत ने पिछले 4 दिनों से पर्यटन गतिविधियों पर विराम लगा दिया है, जिसके चलते पर्यटन गतिविधियों से जुड़े सभी लोग अपनी मांगों को लेकर उपायुक्त तोरुल एस रवीश से मिले। जानकारी के अनुसार 27 जनवरी से लेकर दोनों पंचायतों ने एक तरफा रणनीति बनाकर पर्यटन गतिविधियों पर विराम लगा दिया है, जिसके चलते 4 से 5 हजार लोग प्रभावित हो रहे हैं। डीसी से मिलने पहुँचे लोगों ने बताया कि एडवेंचर्स गतिविधियों में जिला कुल्लू में बाहरी राज्यों से लगभग 1000 के करीब युवा विभिन्न गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। स्की गाइड में 600 से 700 के करीब युवा जुड़े हैं, तो वहीं फोटोग्राफी में 300 के करीब फोटोग्राफर और अन्य दुकानदार हैं। लोगों ने बताया कि जिस तरह से पलचान और बुरवा पंचायत की ओर से एक तरफा रणनीति बनाकर ये रोक लगाई गई है, जो कि सही नहीं है। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन राइट और फंडामेंटल्स राइट 91G कहता है कि हिंदुस्तान का कोई भी आदमी कहीं पर भी काम कर सकता है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि पंचायतें आपस में मिल बैठकर एक साझा रणनीति बनाएं, ताकि किसी का भी नुकसान ना हो, सभी अपनी रोजी रोटी कमा सके। मेरा नाम दुर्गादत्त ठाकुर है। मैं स्नोड्रेस एसोसिएशन का प्रधान हूँ और पिछले 27 तारीख से जैसे पलचान पंचायत ने जो हमारी जो ये स्कीइंग जो पर्यटक गतिविधियाँ है, एडवेंचर एक्टिविटी है, उनको रोक के रखा हुआ है। और हमारे को जो है, हमारे पास जो भी लोकल गाइड है उन लोगों को वो वहाँ स्कीइंग करवाने नहीं दे रहे हैं। तो इससे लेकर हम डीसी मैम के पास आए थे और डीसी मैम ने हमारे को आश्वासन दिया है कि ठीक है, आप लोगों की बात कराते हैं। तो हमारे को डीसी साहब से फुल आश्वासन दिया है, तो जिसका हम डीसी मैम का धन्यवाद करना चाहते हैं। और एडवेंचर तकरीबन 1000-1200 लोग जो शॉपकीपर जो हम हैं, 1000-1200 लोग हम हैं। और इसको छोड़ के स्कीइंग गाइड जो है 600-700 लोग ये है स्कीइंग वाले हैं। और फोटोग्राफर जो है 300 के करीब फोटोग्राफर है। तो कहने का मतलब है कि 4-5 हज़ार लोग इससे जुड़े हुए हैं। जो बंद रखा है इससे 4-5 हज़ार लोग जो है इफेक्टेड हो रहे हैं। पलचान पंचायत और बुरवा पंचायत ने ये डिसाइड कर दिया एक दिन की यहाँ पे कुछ पर्यटन गतिविधियों को, लगभग सारी पर्यटन की गतिविधियाँ स्थगित कर दी गई। और ये आदेश जारी किया गया कि पंचायत जो बुरवा और पलचान है वो एक अपनी तरफ से उन्होंने एक नीति बनाकर वो लोग आए कि उनकी कुछ एसोसिएशंस बनी है, उन्हीं एसोसिएशन से जुड़ा जाए और किसी भी तरह का कोई पैकेज ना उठाया जाए। तो जब इस पर बातचीत करने के लिए शनाग, गोशाल और पंचायत से लोग गए तो उनकी तरफ से एकदम सामने प्रपोज़ल रखा गया कि ये नीतियां हैं, ये चीज़ें हैं, आपकी जो अब आपका कोई अगर मांग है तो उस पर हम विचार करेंगे। पर अभी पिछले कल जो हुआ, मैं तो वहाँ उपस्थित नहीं था, लेकिन ये एक तरफा रणनीति बनाई है सिर्फ 2 पंचायतों ने, पलचान और बुरवा। जबकि वो जो क्षेत्र सोलंग नाला है वहाँ पे रोज़गार लगभग पूरे कुल्लू क्षेत्र का, मंडी के लोगों का, भारत के अन्य जगह से आए हुए लोग, इवन नेपाल से आए हुए लोग जो है यहाँ पे पर्यटन गतिविधियों पर निर्भर है। अगर मान लीजिए कि पंचायती राज के अंडर पंचायतों को कुछ पावर्स दी गई हैं, तो लेकिन जब पूरे देश की एकता और विविधता पे बात आती है, अन्य लोगों के रोज़गार के संकट की बात आती है, तो सबसे बड़ा राइट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। और उसमें फंडामेंटल राइट 19(1)G कहता है कि हिंदुस्तान का कोई भी आदमी कहीं पे भी काम कर सकता है। मैं तो यही चाहता हूँ कि पंचायतें जो हैं आपस में मिल बैठकर एक साझा रणनीति बनाएं, एक तरफा रणनीति, या कि ये हमारा क्षेत्र है, हम तय करेंगे कि किस तरह से पर्यटन चले, तो ऐसे नहीं चलेगा। धन्यवाद। ये कह रही हैं कि जब उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स कहाँ हैं, क्योंकि बात जब होगी तो 2 पक्ष होने चाहिए। इन्होंने अभी हमारा पक्ष सुना है और शायद वे अब दूसरे पक्ष से भी बात करेंगी। और हमें कानून पे और संविधान पे विश्वास है और मनाली क्षेत्र के लिए बेहतरी के लिए जो भी होगा हम उसके साथ हैं। युवाएं अगर आप मंडी से लेकर नेपाल के लोगों को भी जोड़ दें तो हज़ारों लोगों का रोज़गार है। और आप देखिए मनाली क्षेत्र के ही लोग हैं, आपको पता है कितने लोग हमारे यहाँ अन्य रोज़गार से जुड़े हैं, कितने लोग जॉब्स में हैं या कितने लोग अन्य जगह पर हैं।
बाकी रोज़गार तो कम ही होता जा रहा है। तो दुनिया के लोग रोज़गार के लिए यहाँ आ रहे हैं और यहाँ के लोगों का रोज़गार तो पर्यटन ही है। अब 4 दिन से पर्यटन स्थगित है तो इसमें नुकसान किसका है? हम ही लोगों का है। ये लोगों की समस्या लेकर आए थे मैम के पास। हमारे क्षेत्र के लोगों की छोटी सी एक समस्या थी, छोटी तो नहीं खैर बोल सकते उसको, काफ़ी बड़ी समस्या है। इन्हें 4 दिन से काम करने नहीं दिया जा रहा है। वहाँ पे स्नो पॉइंट पे जिस तरह से काम किया जाता था, पैकेजेस लगाए जाते थे स्नो ड्रेसेस एसोसिएशन द्वारा, तो पलचान पंचायत बुरुआ पंचायत द्वारा उसे रोका गया। काम करने से हमारे लोगों को रोका गया। वहाँ पे ना तो उन्हें स्कीइंग कराने दी गई, ना फोटोग्राफी करने दी गई। तो इसी मामले को लेकर हम आज डीसी मैम के पास आए थे और उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि हम जल्दी इस पर कार्रवाई करेंगे और आप लोगों के हित में कार्रवाई करवाएंगे। तो इसके संदर्भ में आज हमारे साथ कोटबूट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी आए हुए हैं, तो ये भी बताएंगे आपको कुछ इसके बारे में। थैंक यू। इसमें पंचायतें आपस में एकदम ठीक है। तो ये सारे विवाद हमारे कोटबूट एसोसिएशन के हैं, तो हम इनके साथ स्कीइंग गाइड टूरिस्ट गाइड के, तो इसको लेकर हम आज डीसी मैम से मिले हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।